चुड़ैलों की दंत कथाएं आज के आधुनिक युग में ठट्ठे में उड़ाई जाती हैं, पर वो जब सामने आती हैं तो उन अविश्वासियों की पेशाब निकल जाती है। लंबे दांत, खुले लंबे बाल, सफेद मुर्दा काया, लाल चमकीली आंखें सुनने तक तो ठीक लगती है, पर कोई भी उनको देखना नहीं चाहता। आज के किस्से की चुड़ैल का हिसाब कुछ अलग ही है, क्योंकि वो जिसको चाहती है वो उसी को दिखती है, और जिसको दिखती है उसकी तो खैर नहीं। इस दुनिया के बड़े बड़े छलावों में से एक छलावे का आज हम पर्दा खोलेंगे, जिसे सुनने वाले और देखने वाले बाप रे बाप ही बोलेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये झारखंड का किस्सा है। वहाँ पर ना एक फैमिली रहती थी, जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बच्चे थे। उनकी बड़ी बेटी का नाम शालिनी था, इसकी उम्र 20 साल की थी, और छोटे बेटे का नाम सोनू था, उसकी उम्र 18 साल की थी। सोनू के 2 दोस्त थे, ये जो बहुत गहरे दोस्त थे। एक का नाम था राजू और दूसरे का नाम था बिट्टू। अब ना ये तीनों डिसाइड करते हैं, मतलब कि सोनू, राजू और बिट्टू डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम लोग दारू पीते हैं। तो बिट्टू बोलता है, अरे अगर हमारे मम्मी डैडी को पता चल गया तो वो तो मार मार के हमारा बुरा हाल कर देंगे। तो सोनू बोलता है, यार इसीलिए तो मैं बोलता हूँ ना, चुपके से पियेंगे। हम लोग ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर मम्मी डैडी को पता ही ना चले कि हम लोग दारू पी रहे हैं। तो राजू बोलता है, ऐसी कौन सी जगह है? तो बोले, झील के पास ही ना, झील से आगे एक वीराने जैसी जगह है, हम लोग वहाँ पर जाएंगे और दारू पी कर आ जाएंगे। तो बिट्टू बोलता है, अरे तुझे तो पता है ना, झील के पार एक चुड़ैल रहती है। हाँ, कितनी सारी दंत कथाएं हम लोगों ने अपने गाँव में सुनी हुई है कि वो चुड़ैल अगर जिस किसी को भी नजर आई वो तो उसको जिंदा मारकर खा जाएगी। तो सोनू बोलता है, अरे हम लोग झील के पार जाएंगे लेकिन अंदर तक नहीं जाएंगे, हमको अंदर जंगल में थोड़ा ही जाना है, तो टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। तो बोलता ठीक है। अब ये लोग दारू की बोतल लेते हैं और झील के पार जाते हैं। वहाँ पर देखते हैं ना, एक पेड़ के पास ऑलरेडी शालिनी और एक बाजू के गांव का एक लड़का होता है जिसका नाम है रोहित। उसके साथ ना बैठकर दोनों ये लोग एक पेड़ के पास बैठे हैं और हंस हंस के बातें कर रहे हैं। तो सोनू के दोस्त ना उसको बोलते हैं, अरे यार तेरी बहन देख, शालिनी अपने रोहित के पास बैठ के बातें कर रही है। सोनू ये देखकर ना बहुत गुस्से में आ जाता है, उसका पूरा पारा चढ़ जाता है। वो भागा भागा ना अब रोहित की ओर भाग रहा है उसको मारने के लिए। तो उसके दोस्त भी पीछे पीछे भाग रहे हैं। ये लोग रोहित को पकड़ते हैं और बहुत मारते हैं, बहुत बुरे से मारते हैं। शालिनी से उड़ाने की कोशिश करती है लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो शालिनी क्या करती है, भागी भागी अपने गाँव में जाती है और पूरी बात बताती है। तो सारे गाँव वाले, यहाँ तक कि शालिनी के मम्मी डैडी भी उस जगह पर आ जाते हैं। और गाँव वाले ना अभी इन लोगों को बोलते हैं, मतलब कि सोनू, बिट्टू और राजू को बोलते हैं, मत मारो मत मारो। तो ये लोग सुन ही नहीं रहे हैं। तो सरपंच गुस्से में बोलता है, पागल हो गए हो क्या, मार डालना चाहती हो? तो सोनू बोलता है, हाँ मैं इसको मार डालना चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि मैं इसके टुकड़े टुकड़े काट डालूं, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको मार के ही दम लूंगा। तो सरपंच बोलता है, होश में काम ले। बिट्टू और राजू बोलते हैं, हाँ मारेंगे इसको, मार डालेंगे, मार के ही दम लेंगे। तो सरपंच बोलता है, अरे होश में काम लो, पागल मत बनो, गुस्से में लिया हुआ डिसीजन ना बहुत गलत होता है, मार के क्या हासिल होगा, हम लोग बातचीत करते हैं, उससे हम लोग निपटारा कर सकते हैं। अब सरपंच इतना ही बोलता है ना, तो देखते रोहित वहाँ पर है ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया है, सबकी नजरों के सामने से ये ओझल हो गया है। तो अभी सरपंच बोलता है, कल हम लोग ना इनके घर में जाएंगे, इनके गांव वालों से बात करेंगे, तब ये मसला हल करेंगे। तो सब लोग ना अपने अपने घर में आ जाते हैं, ये लोग भी अपने गांव में आ जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि रोहित वहाँ से आया ही नहीं है, क्योंकि एक ही रास्ता है रोहित को अपने घर में जाने का, जो कि इसके गाँव में से होकर जाता है। तो वहाँ से तो रोहित निकला नहीं है। तो ये ना उसी रास्ते पर नजरें गड़ा के रखते हैं कि रोहित अगर यहाँ से निकलेगा तो हम लोग उसको मारेंगे, या अगर नहीं निकला ना तो रोहित जंगल में गया होगा। अब ना इंतजार करते करते शाम ढल गई है। तो सोनू डिसाइड करता है कि चलो हम लोग ना इसको जंगल में मारते हैं, छोड़ेंगे नहीं इसको। तो अभी राजू बोलता है, अरे तुझे तो पता है वहाँ पर चुड़ैल रहती है, कितनी कथाएं सुनी हैं। तो सोनू बोलता है, आज तक कभी चुड़ैल देखी है? कितने बार हम लोग वहाँ पर गए हैं, क्या चुड़ैल दिखी? बोले नहीं दिखी तो नहीं, अगर दिखेगी। तो सोनू बोलता है, जो भी होगा, मेरा दिमाग ना अभी हिल गया है, मुझे आज रोहित को खत्म करके ही दम लेना है, मैं खत्म करूंगा ही करूंगा, तुम लोगों को आना है आओ, नहीं आना है तो मत आओ। तो अभी बिट्टू और राजू बोलते नहीं यार, हम तू हमारा दोस्त है, हम तुझे ऐसे नहीं अकेले छोड़ सकते। अब ना ये तीनों लोग जंगल की ओर जा रहे हैं। जैसे ये लोग ना अभी झील पार करते हैं तो वहाँ पर इनको ना एक घर दिखाई देता है, और इन तीनों को ऐसा
ऐसा लगता है कि उस घर के अंदर ना रोहित खड़ा है खिड़की के पास। अब ना ये तीनों बहुत गुस्से में जा रहे हैं, फटाफट ये दरवाजा खोलते हैं। जैसे दरवाजा खोलते हैं ना तो वहाँ पर ये एक औरत को देखते हैं जिसने लाल कलर के कपड़े पहने हुए हैं, उसकी लाल चमकीली आंखें हैं, बड़ी बड़ी उसकी आंखें हैं, उसके लंबे लंबे काले बाल हैं, पूरा उसका चेहरा ऐसे ढका हुआ है और उसके बाजू में ना रोहित की मुंडी है। और वो जैसे ऐसे करके देखती है ना ये तीनों बहुत डर जाते हैं। अब वो रोहित के टुकड़े टुकड़े कर रही होती है। अब ये लोग ना अभी सोचते हैं कि हमको यहाँ से भागना चाहिए। ये लोग भागना वहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन लोगों को भागते भागते उल्टियाँ भी हो रही है क्योंकि रोहित के टुकड़े देख के ना इनकी हालत बहुत खराब हो गई है। जैसे ये लोग ना मेन डोर के पास जाते हैं दरवाजा धाड़ देने बंद हो जाता है। अब इन लोगों के पैर जाम हो जाते हैं। इनको समझ में नहीं आती कि करे तो क्या करे। तो वो चुड़ैल ना हंसती है तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते हो, यही चाहते थे ना तुम लोग इसके टुकड़े टुकड़े कर देना। लो मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। अब ये इस खून का इल्जाम ना तुम लोगों के ऊपर आएगा। पूरे गांव वाले तुम लोगों को पकड़कर मारेंगे और पुलिस तुम लोगों को जेल में डालेगी। वापस जाने का तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, तुम लोगों को मेरी बात माननी पड़ेगी। तो ये लोग बहुत डर जाते और वो चुड़ैल बोलती है बचना चाहते हो? हाँ तुम लोगों को मेरी बात माननी पड़ेगी। इसके जो टुकड़े हैं ना वो प्लास्टिक की थैली में डालो और मैं जहाँ बोलूँगी वहीं ही तुम लोगों को फेंकने पड़ेंगे। अब ये डर के मारे क्या कर रहे हैं, उल्टियाँ भी कर रहे हैं और उन टुकड़ों को प्लास्टिक की थैली में भी डाल रहे हैं। अब वो चुड़ैल ना इन लोगों को एक ब्रिज के ऊपर लेकर जाती है। ब्रिज के ऊपर लेकर जा रही है ना, ये लोग घसीटते घसाटते, बहुत वजन है जैसे ना उस हड्डियों का बहुत ज़्यादा वजन है, टुकड़ों का बहुत वजन है, इन लोगों को उठाना बहुत भारी पड़ रहा है। फिर भी ये लोग ब्रिज के ऊपर चढ़ जाते हैं। ब्रिज के ऊपर चढ़ते हैं ना तो वो चुड़ैल ना इन लोगों को इशारा करके बोलती है कि पीछे देखो। अब पीछे से ना एक बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है। उस ट्रक जो है ना वो फां 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 हॉर्न बजाता आ रहा है और वो ट्रक इतना बड़ा है ना कि वो ट्रक पूरे ब्रिज को कवर करता आ रहा है। तो इन लोगों को समझ में नहीं आती है कि हम लोग कहाँ जाएं, क्योंकि वो जो ट्रक है वो ट्रक इनको कुचल के ही आगे जा सकता है। तो तीनों दोस्त क्या करते हैं, वहीं पर अपना पॉलीथीन फेंक देते हैं, मतलब जो भी उसमें रोहित की जो भी हड्डियाँ वगैरह टुकड़े होते हैं ना वहीं पर ब्रिज पर फेंक देते हैं और धाड़ देने झील के अंदर छलांग मारते हैं। तीनों झील के अंदर छलांग मारते हैं। तो क्या होता है, जैसे ये लोग छलांग मारते हैं ना तो झील के किनारे जितने भी बड़े बड़े मगरमच्छ थे, 4-5 वहाँ पर मगरमच्छ थे, इन लोगों की आवाज़ सुन के ना कि ये लोग झील में कूदे हैं तो फट से ना वो पानी के अंदर आ जाते हैं। तो फट से ना वो पानी के अंदर आ जाते हैं। ये लोग भागते हैं, बहुत फटाफट भागते हैं, उन मगरमच्छों से बहुत मुश्किल से बचते हैं। भागते भागते इन लोगों को याद आता है, अरे रोहित के जो टुकड़े हैं ना वो तो ब्रिज पर ही छूट गए हैं। अगर वो टुकड़े वहीं पर रहे तो पुलिस वाले और हमें गांव वाले तो छोड़ेंगे नहीं, हमारी तो वो जान लेकर ही कदम लेंगे। अब क्या सोचते हैं कि हमको वापस जाना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें उसके टुकड़े कहीं ना कहीं दफनाने ही पड़ेंगे। तो ये लोग ना फिर से ब्रिज पर जाते हैं। ब्रिज के ऊपर जाते हैं ना, अभी ये लोग टुकड़ों के पास ही होते हैं ना, तो फिर से ना वही ट्रक आता है, बा बा करता हुआ आता है। अब ना ये लोग कूदने वाले होते हैं लेकिन सोनू नहीं कूदता। सोनू अपने दोस्तों का हाथ पकड़ लेता है और वहां से ना ट्रक धाड़ देने निकल जाता है और सोनू अपने दोस्तों को ऊपर लेता है। सोनू बोलता है देखो मैं इस बात को समझ गया हूँ, हमको यहाँ से भागना पड़ेगा। अब ना सोनू भागना स्टार्ट करता है और अपने दोस्तों को भी बोलता है भागो भागो मेरे पीछे भागो। ये लोग ना भाग रहे हैं, तीनों भाग रहे हैं। वो अभी इनके पीछे से ना ट्रक आ रहा है, ट्रक फिर से भाग भाग की आवाज कर रहा है। तो सोनू बोलता है लेफ्ट राइट मत भागना, बस सीधा सीधा भागते जाओ, क्योंकि मैं समझ गया हूँ ये एक छलावा है, हमको नदी के अंदर झील के अंदर नहीं कूदना है, बस हमको सीधा सीधा भागना है। अब ना ये लोग सीधा सीधा भाग रहे हैं और वो जो ट्रक है ना अभी चलते चलते गायब हो जाता है। ये लोग भागते भागते ना फटाफट अपने गांव में पहुंचते हैं। बहुत खफाते हुए उसके दोस्त पूछते हैं कि ये क्या था, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। तो सोनू बोलता है कि मुझे समझ में आ गया था कि ये छलावा है, क्योंकि एक ये ट्रक दूसरी बार में कैसे आ सकता है, तो मैं समझ गया था। तो वो उसके दोस्त पूछते हैं कि फिर चुड़ैल ने हमको क्यों नहीं मारा? जब मैंने ना वो दूसरी बार ट्रक देखा था तो मैं समझ गया था ये छलावा है। और वो जो चुड़ैल है ना वो चाहती है कि हम लोग मगरमच्छ के पानी में जाएं ताकि वो मगरमच्छ हमको खा जाएं। इसीलिए अभी वो जो ट्रक था ना मैंने तीसरी बार देखा था ना तो मुझे 100% यकीन हो गया था कि ये जो वो ट्रक है ना वो ट्रक हमको कुछ नहीं कर पाएगा। और मुझे नहीं पता वो चुड़ैल ने हमको क्यों नहीं मारा है। तो बिट्टू बोलता है अरे यार रोहित के टुकड़े तो उसी ब्रिज पर पड़े हैं। तो सोनू बोलता है मुझे लगता है ये भी एक छलावा था।
रोहित मरा ही नहीं है, उसके जो टुकड़े थे ना वो सब एक छलावा था। तो बिट्टू बोलते तू कैसे बोल सकता है? बोले बस मुझे ऐसा लगता है। ऐसा करते हैं हम लोग ना उसके गांव में जाते हैं और देखते हैं कि रोहित वहां पर है कि नहीं है। अब रात के ना 2:30 बजे का टाइम होता है। ये लोग ना लोगों से डर डर के अभी गांव में जाते हैं, क्योंकि गांव वालों ने अगर उन लोगों को देख लिया, मतलब सोनू बिट्टू राजू को देख लिया, तो सब गांव वाले इस पर टूट पड़ेंगे, क्योंकि इन लोगों ने रोहित को बहुत बुरे से मारा है। तो ये लोग ना चुपके से अभी रोहित के गांव में जाते हैं। गांव में ना रात के 2:30 बजे इस वक्त सिर्फ एक ही जगह पर लाइट चल रही है, वो भी रोहित का घर है। रोहित के मम्मी डैडी क्या कर रहे हैं, रोहित को सेक दे रहे हैं और रोहित की मम्मी बोल रही है कि अरे मेरे बच्चे को कितने बुरे से मारा, कमीनों का बुरा हाल हो। ये सुनते हैं ना तो रोहित को देखते हैं कि सही सलामत है, तो इनकी सांस में सांस आती है और ये लोग अपने गांव में आ जाते हैं वापस। ये जो किस्सा है आज से 40 साल पुराना किस्सा है। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी जानना चाहोगे कि चुड़ैल ने उन लोगों को क्यों नहीं मारा। ये जो चुड़ैल और जिन होते हैं ना, ये लोग आत्मिक जगत में हाई पोजीशन पाने के लिए लोगों के सामने ऐसी सिचुएशन पैदा कर देते हैं कि वो खुद अपने आप की बलि दे दे। क्योंकि ये लोग ऐसे अगर बलि देंगे ना तो ये लोग ऐसी सिचुएशन पैदा करने के बाद जब लोग अपनी बलि देते हैं तो इनको हाई पदवी हासिल होती है। इसीलिए वो जो चुड़ैल थी ना वो चाहती थी कि ये तीनों जो है ना झील के अंदर गिर जाएं ताकि मगरमच्छ इनको खा जाए और वो हाई पोजीशन प्राप्त कर सके। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।